मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ। और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वो खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में मेरे बच्चे, जो तुम उससे पूछना चाहते हो। क्योंकि ये प्रश्न, ये बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। जब भी तुम ये सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है कि आखिर क्यों माता, क्या कमी रह गई मुझसे, क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मेरी गलती तो बता जाता मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मेरे बच्चे। आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वो आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है दूसरों से। पर वो तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की आज भी कदर है तुम्हें। और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो। और लोगों की दखल अंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थी मेरे बच्चे। शायद तभी तुम सोचते हो कि वो यादें, वो सब कुछ झूठ नहीं हो सकता माता। तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वो व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम बहुत रोते हो उस दिन। पर तुम उसे ये नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खले, अपनी गलती का एहसास हो उसे, और वो तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो मेरे बच्चे। वो तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वो खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वो तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का, फैसलों का गुलाम बन गया है वो, और वो उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वो लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वो तुम्हारे जीवन में वापस आएगा मेरे बच्चे। बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू की कीमत चुका रहा है वो, और उसे ये सज़ा मिलना ज़रूरी भी है, नहीं तो वो फिर से तुम्हारे साथ वहीं सब कुछ करता। इस बार उसे झेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सज़ा मिल रही है उसे, और इसलिए ही दूर है वो तुमसे। वो अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है वो आज भी, कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे वो अहमियत नहीं दी। इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वो अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊँगी मैं। इतना यकीन रखना अपनी माता पर। और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वो कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारी हर गतिविधि पर नज़र रखता है वो। अब वो सबको छोड़ कर आएगा और कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना ना जाने कितना खुश है वो, क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है।
इसलिए उसकी बातों पर रिएक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वो यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ़ समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर किया करो मेरे बच्चे। हर बात का दोष वो तुम्हें दे रहा है, इतना ईगो है उसमें। और जब तक वो कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास मत जाना। आज नहीं तो कल वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफ़ी भी मांगेगा, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वो हमेशा सही होता है, उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया है, अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है। और धीरे धीरे ही सही, पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे होने लगा है। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना और जल्दबाजी में उसकी तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना। उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना। उसे खुद घिर कर उठने दो। एक बार उसे अकेला पड़ने दो। एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो। तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी, जब उसे तुम्हारी कमी खलेगी। जब वो गिरा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहाँ नहीं होगे, तभी वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा हाथ थामेगा। ओम नमः शिवाय।